हेलो दोस्तों, जिंदगी मस्त में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि कम आय से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को बार बार देखिएगा अगर करोड़पति बनना है तो। होता क्या है लाइफ में कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहिए हमें भी लाइफ में, लेकिन वह करना कुछ नहीं है। बिगर करे कुछ मिल नहीं सकता है। ये गीता का सिद्धांत है, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो यहां कर्म करना है, फल की चिंता हमारे को, जो हमारा गोल है, जो हमारा डेस्टिनेशन, तब हमारे को चिंता करने की फल क्या मिला हुआ है। आज तो हमारे को पेड़ लगाना है। तो कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी, एट्थ नहीं, नाइन्थ, क्योंकि आज हमारे को हमारे इंडिया पे गर्व होना चाहिए। हमारे इंडिया में जो एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। भाई, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना, मैं आपको बता नहीं सकता और आप सोच भी नहीं सकते हो जब तक कि आप इसको अपनी लाइफ में नहीं निकालोगे, लाइफ में नहीं उतारोगे। अब मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी एक और एग्जांपल देता हूं, लाइफ से एग्जांपल देता हूं कि आपके लाइफ के अंदर क्या है। बच्चा पैदा होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, माँ तो स्कूल में पढ़ने भेजती है। जो उसका पहले में जो सीखता है, जो दूसरी क्लास में सीखता है, तीसरी में सीखता है, चौथी में सीखता है, पांचवी में सीखता है, उसका ज्ञान डबल नहीं चौगुना होता है, पांचवा होता है। उसे इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एजुकेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। पहली में जो सीखा, दूसरी में सीखा, दूसरे से 4 गुना ज्यादा उसने तीसरे में सीखा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते होते वही लड़का या वही लड़की 12वीं आते आते तक काफी नॉलेज ले लेती है या ले लेता है, और वही फिर पढ़ाई करता है। वही कैट के एग्जाम देता है, नीट के एग्जाम देता है, आईएम के अंदर एग्जाम देता है, और वहां जाते जाते वो नॉलेज का भंडार ले लेता है। क्यों लेता है? एक दिन में नहीं ले पाया ना, एक दिन में नॉलेज का भंडार नहीं ले पाया। वो नॉलेज गेन करने के लिए उसको 12 साल की स्टडी करनी पड़ी। यानी जब 4 साल का था तब से लेकर उसको 12 साल, यानी 16 साल के अंदर उसने 12वीं करी, 16 साल में, 17 साल में। उसके बाद फर्दर किसको 3 साल पढ़ता है, कोई 4 साल पढ़ता है। तो 21 से 22 साल लग जाते हैं उसको कमाने में। वो कब होता है कमाई? और उस समय जो कमाई होती है, जैसी आपकी पढ़ाई, जैसी आपकी मेहनत, ये कंपाउंडिंग का मैं एक नेचुरल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। मैं कंपाउंडिंग का एग्जांपल और भी फिगर वाइज बताऊंगा। ये बिल्कुल नेचुरल कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जो बच्चे ने 4 साल में पढ़ाई स्टार्ट करी, 21 साल 22 साल में अगर आईएएम बन के निकलता है, तो भाई उसकी सैलरी सीधी 15 से 20 लाख, 25 लाख, कुछ केसेस में करोड़ की भी सैलरी देखी गई है। पर उसने मेहनत करा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूंगा। अगर एवरेज स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई करी है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करी, उतनी उसने डेप्थ में नहीं गया, तो भाई बीकॉम करके निकलता है तो भी वो 15,000, 20,000, 15-20,000 तो कम बोल रहा हूँ, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन मेहनत। और मेहनत राइट डायरेक्शन में करी है कि नहीं करी है। यही होता है इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज, और फिर उसका हमारे को फल मिलता है। सेम प्रिंसिपल होता है कि इन्वेस्टमेंट, भैया कम रिसोर्स है, कम पैसा है, कम पैसे में बहुत सारा पैसा कैसे बना सकते हैं। यह भी एक मानसिकता है, यह भी एक थॉट प्रोसेस है। देखो, बड़ा बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। एक कंपाउंडिंग का एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। एक होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग, फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए किसी बैंक में डाले, या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बात, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका तकरीबन, समझो अभी तो एफडी का रेट 7%, 8% चल रहा है। एक 10% का एग्जांपल समझाता हूं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। तो 1 लाख पे आपको 10% मिला, तो कितना हो गया? 1,10,000। बहुत क्लियर है, सिंपल है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख पे आपको 10% मिला, तो 1,10,000 हो गया। क्लियर? अब ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 5 साल आप पैसा रखोगे, तो आपको हर साल 10,000 रुपए मिलेगा। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं मैं, कंपाउंडिंग नहीं। यहाँ पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5 साल में 1 लाख के ऊपर 10,000 मल्टीप्लाई 5 है ना, 50,000। तो 5वें साल जब आपके एफडी मैच्योर होगी, तो आपको 1 लाख और 50,000 मिलेंगे, बराबर है, क्योंकि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यही जब कंपाउंडिंग हो जाता है, यही जब कंपाउंडिंग हो जाता है,
तो ये जो पैसा है जो आपको 10 साल में मिल रहा है, ये आपको 7 साल 2 महीने के अंदर ये पैसा आपका डबल हो जाता है। क्योंकि आपका पहले साल का जो 1 लाख लगा है, इंटरेस्ट मिला 10,000, तो दूसरे जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, वो 1,10,000 पे मिलने वाला है। तो 1,10,000 पे दूसरे साल इंटरेस्ट मिला, हो गया आपका 11,000 इंटरेस्ट आ गया। जो अगर तीसरे साल का है तो 1,10,000 प्लस 11,000, 1,21,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका इंटरेस्ट जो है कैपिटल में हर साल जुड़ते जाता है। दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और जितना ज्यादा रखेंगे आप, उतना ज्यादा पैसा डबल होता जाएगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और रूल यह है, रूल ऑफ 72। फॉर एग्जाम्पल, यहां बड़ा सिंपल एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1 लाख पे 12% मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 72 का एक थंब रूल है। अब मेरे से पूछेगा मत 72 कहां से, 72 का रूल है 72 डिवाइडेड बाय 12। जो भी हो, जो भी इंटरेस्ट रेट हो उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। आप 72 को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आपका आएगा 6, यानी आपका 1 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट पे अगर आप रखते हैं तो 6 साल में डबल हो जाएगा। यही अगर 10% पे करते हैं तो आपको क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय 10, तो 7.2 ईयर्स, 10 साल में अगर आप करेंगे तो तकरीबन आपका 7 साल 2 महीने में 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। ये आपको 72 रूल का भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया। अब यहां पर आपको मैं कंपाउंडिंग की एक स्टोरी सुनाता हूं। मैं आपको, एक देश का राजा था, बहुत अमीर था और बहुत ही दानवीर था। जो भी उसके यहां मांगने आता था वो हमेशा उसको जो मांगता था वो देता था। तो एक दिन सुबह सुबह की बात है, राजा और उसके दोस्त चेस खेल रहे थे। एक संत आए, संत थे बिल्कुल फकीर बोल सकते हैं आप उनको। तो राजा के दरबार में आए तो राजा ने बोला, मांगो भाई, क्या मांग रहे हो बाबा। बोले, राजा मेरे को एक चावल का दाना चाहिए। राजा बोले, यार मांग मांग के भी तूने एक चावल का दाना मांगा। नहीं राजा, मेरे को एक चावल का दाना, जो आप चेस खेल रहे हो, इस चेस के अंदर 64 स्क्वायर्स होते हैं, 64 खाने होते हैं। जो 16 गोटियां इस साइड में रहती है, 16 उधर रहती है, में सबका राजा, वजीर, हाथी, ऊंट मिला के और प्यादे मिला के, और लेकिन उसमें खेलने के लिए 64 रहते हैं। तो राजा बोला, बोलो क्या करना है। राजा बोला, मांग। बोले एक चावल का दाना। बोले राजा, एक चावल का दाना एक खाने में, जैसे 64 खाने हैं, दूसरे खाने में ये एक चावल का दाना 2 हो जाएगा। बोले इसमें क्या बड़ी बात है। बोले राजा, ऐसे करते करते 64वें खाने तक डबल डबल करते जाना है। यानी पहले खाने में 1, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8, चौथे खाने में 8, पांचवें खाने में 16, ऐसे डबल करते करते 64वें खाने पे जो आएगा वो चावल मेरे को देना। राजा बोला, यार मांग मांग के भी तूने इतना ही मांगा। तो उसने अपने मंत्री को बोला, मंत्री भाई, इसको चेस के जो 64 खाने हैं उसके हिसाब से इसको चावल दे दो। तो मंत्री ने अपने संतरी को लगाया, करने लगे, तो आके बिल्कुल एकदम बेहोश के हालत में बोले, राजा राजा राजा, हम तो लूट गए। इतना चावल 64 में हो जाता है जो हमारे गांव में भी पैदा नहीं होता। हम कैसे इसको चावल दे सकते हैं, आपने कैसे बोल दिया देने के लिए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने बताया। अच्छा, एक और मैं आपको यहां स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक देश के अंदर 2 ज्ञानी बिल्कुल यंग लड़के, जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 के बीच में थी। जैसे हमारा स्टार्टअप होता है तो वो बड़े ज्ञान बांटते थे गांव के अंदर, सबको सिखाते थे, सबको ये करते थे। तो राजा ने उनको बुलाया, भैया तुम दोनों को बुलाया। एक का नाम था श्याम और दूसरे का नाम था विपिन। श्याम और विपिन दोनों गए। अच्छा, दोनों उछलते हुए गए, बिल्कुल एकदम आज इनाम मिलने वाला राजा के यहां से। राजा तो इनाम देने वाला था उनको, लेकिन उस दिन राजा नहीं मिला। तो राजा का एक मंत्री ने उनको बोला कि राजा ने आप लोगों के लिए इनाम घोषित किया है। तो बोले श्याम और विपिन, भैया हमें इनाम दे दो। तो उन्होंने बोला, इनाम 2 टाइप के इनाम है। तो बोले कैसे। बोला, पहला जो इनाम है वो इनाम 1 करोड़ का है, यानी 1 करोड़ अशरफी देंगे आपको। तो श्याम बोला, हाँ मैं तो 1 करोड़ लूंगा, मैं 1 करोड़ लूंगा। फिर उस मंत्री ने बोला, दूसरा ऑप्शन भी है कि हर एक 30 दिन तक 1-1 अशरफी रोज, यानी 1-1 रुपया रोज पकड़ लो आप। अशरफी और रुपया का, अशरफी उसमें बहुत बड़ी होती। तो 1-1 रुपया रोज दिया जाएगा अगले 30 दिन तक। हर रोज आपको 1 रुपया देंगे, दूसरे दिन 2 रुपए देंगे,
तीसरे दिन 4 रुपए देंगे, यानी हर एक अगले दिन वो पैसा डबल होके मिलेगा। तो आपको पहले दिन 1 मिला, दूसरे दिन 2 मिला, तीसरे दिन आपको 2 का 4 मिला, चौथे दिन 4 का 8 मिला, पांचवें दिन 8 का 16 मिला। ऐसे डबल डबल करते हुए 30 तक मिलेंगे। शाम उछल के बोला मैं तो 1 करोड़ लूंगा, बट यहां विपिन बहुत इंटेलिजेंट था। उसने बोला मैं तो 1 रुपए वाला लूंगा जो हर रोज डबल होता जाएगा, और मैं आके 1 रुपए ले जाऊंगा, दूसरे दिन 2 ले जाऊंगा, ऐसे करते 30 तारीख तक मैं पैसा लेता रहूंगा। और शाम और विपिन वहां से खुशी खुशी बाहर निकले और शाम ने 1 करोड़ रुपए ले लिए। विपिन को बोला यार तू तो मूर्ख है, 1 करोड़ ले लेता था। बोला कहाँ 1 रुपए भी चक्कर में पड़ा हुआ है। बोले रोक, अभी रोक, 30 दिन का आने दे, फिर देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, कम पैसे ज्यादा कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यहां पर हमारे इंडिया के अंदर, पूरे देश में है ये इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये आता है, क्या इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है हमको? और नॉलेज है तो कितना नॉलेज है? 95% लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज आधा अधूरा नॉलेज रहता है। अगर किसी को परफेक्ट नॉलेज भी है ना, तो भी मैं उसको नॉलेज नहीं बोलता हूं। ऐसा होता तो हर एक शेयर ब्रोकर जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो बोल्ट पे बैठा हुआ है, करोड़पति अरबपति बन जाता था। हर एक शेयर ब्रोकर झुनझुन वाला बन जाता था। उसके अपने कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, उसके अपने कैलकुलेशन होते हैं, उसके अपने लॉन्ग टर्म रहती है। हमारे को नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कम कमाई से करोड़पति कैसे बनना है, तो वो बहुत आसान रास्ता है। तो इसके लिए आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखी होगी, SIP सही है। सचिन तेंदुलकर ऐड आता है, देखना भाई ये सही है। इसमें धोनी का भी ऐड आता है। मैं सचिन तेंदुलकर ऐड क्यों बोल रहा हूं, टीवी पे ये ऐड अक्सर आता है, SIP सही है क्या? हाँ भाई सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है? लंबे समय तक रखा जाएगा तो सही है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अगेन यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको दिखाता हूं। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और दूसरा, अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है, श्याम और विपिन की स्टोरी भी मैं आपको कैलकुलेट करके कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। तो चलिए मैं दोनों ये कैलकुलेट करके आपको दोनों सिनेरियो दिखाता हूं, और फिर आगे की बात बाद में करता हूं। विपिन और श्याम, जिसमें श्याम ने 1 करोड़ ले लिए थे, विपिन ने हर महीने 1-1 रुपए ले रहा है। आप 80 रुपए को छोड़ दीजिए, 1-1 रुपए पकड़ते हैं। तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूं कि 1-1 रुपए किस प्रकार से, वो 1-1 रुपए का जो कंपाउंडिंग होता है, कि हर रोज 1 रुपए ले रहा है, दूसरे दिन 2 रुपए ले रहा है, तीसरे दिन 3 रुपए ले रहा है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और उसका पावर आप देखेंगे ना, आपको बता रहा हूं, आप एकदम चौंकने रह जाएंगे कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। मैं अल्टीमेट, यानी मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उसके अंदर आपको किस प्रकार से आपको ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ना, वो गजब का इफेक्ट आने वाला है। मैं आपको ये आज बताने वाला हूं। जो श्याम ने तो 1 करोड़ रुपए ले लिया, अब आती है विपिन की बारी। देखिए विपिन 1-1 रुपए रोज ले रहा है, तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा 1-1 रुपए का रोज का क्या इफेक्ट होता है। पहले दिन 1 रुपए लिया उसने, दूसरे दिन 1 का 2 हुआ, तीसरे दिन 2 का 4 हुआ, पांचवें दिन 16 हो गया, छठे दिन 32 हो गया। अब ये देखिए 8वें दिन ये पैसा 1 रुपए 28 पैसे हो गया। अभी भी श्याम हंस रहा था, ही विपिन तूने तो क्या 108 दिन हो गया, तेरे को 128 रुपए मिले, मैं तो 1 करोड़ लेके बैठा हूं, देखो मैं 1 करोड़ लेके बैठा हूं। श्याम विपिन की मजाक उड़ा रहा है। विपिन बोला रुक भाई, अभी रुक जरा, अभी देख, खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई हम 8वें दिन में पहुंचे, 9वें दिन में 256 हुआ, 10वें दिन में ये 512 हो गया, 11वें दिन में 1024 हुआ। फिर विपिन बोला कि नहीं यार रुक यार, श्याम आया। 15 दिन बीत गए, 15 दिन में उसके 16,384 रुपए ही बने। 15 दिन में 16,384 बने। अब 15वां दिन निकल गया। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर रहा हूं, ऊपर करते हुए बता रहा हूं। 15 दिन जा चुके हैं, ये देखिए 15 दिन यहां पर है, 15 दिन पे 16,384। 16वें दिन ये पैसा 32,768 रुपए हो गया। अब मैं सीधा आ जाता हूं 20वें दिन पे। 20वें दिन पे ये पैसा बना 5,24,228 रुपए। 20वें दिन पे श्याम और विपिन मिले
और इन्होंने एक पार्टी का इंतजाम रखा, क्योंकि शाम को 1 करोड़ मिले थे, अभी तक विपिन को तो 5 लाख ही मिले। शाम फिर उस पर हंसने लगा, दोस्तों को 5 लाख मिले यार उस गम के अंदर, और मेरे को 1 करोड़ मिला उस खुशी में, मैं तेरे को पार्टी देना चाहता हूं। तो विपिन बोला मेरे को कोई भाई गम नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, अभी 20 दिन ही हुआ, 10 दिन और बाकी है। अरे तो 20 दिन में कितना कमा लेगा यार? 5 का 10 कमा लेगा, 15 कमा लेगा, 20 कमा लेगा, करोड़ नहीं आएगा तेरे पास में। इस शाम विपिन को बोल रहा करोड़ नहीं आएगा। 1 रुपए से शुरुआत हुई थी, 20वें दिन पे 5,24,000 ही मिले उसको। अब यहां पर शाम हम की पार्टी वार्टी हुई, इन लोगों ने सब खाना पीना खाया, घर गए। 21वां दिन आया, 21वें दिन पे 5,24,000 के 10 लाख बना। तभी भी श्याम और विपिन फिर मिले। क्या भाई तेरा क्या हालचाल है? विपिन बोला मैं मजे में हूं। अरे यार कितना बन गया? हाँ 15-20 लाख बन गया होगा, 30 लाख बन गया होगा, 40 लाख बन गया होगा। विपिन कुछ नहीं बोला अपने मुंह से। देख श्याम, तू बार बार मेरे को मत चिढ़ा। 30 दिन जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, उस दिन तू मुझसे सीखेगा कि मैं गणित कैसा जानता हूं, इन्वेस्टमेंट मैं कैसा कर सकता हूं, और मैं तेरे को सिखाऊंगा। अभी बार बार मेरे को चिढ़ा मत तू। विपिन चिढ़ गया उससे। ठीक है, ये तो विपिन और श्याम के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। श्याम बड़ा खुश है, बिल्कुल 1 करोड़ लेके खुश है, और उसमें 1 करोड़ में से 10 लाख उड़ा भी दिए उसने। अब 24वां दिन पे 83 लाख, 83 lakhs प्रिसाइसली 88,608, ये आप अपने घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। 25वें दिन पे ये पैसा बन गया 1 करोड़ 67 lakhs, 1 करोड़ 67 lakhs। 26वें दिन ये बना 3 करोड़ 35 लाख, 6 करोड़, सॉरी 83 lakhs तो बना। 24 वाले दिन में 83 lakhs बन गया, और ये जो 83 lakhs 88,608 बना, ये बन गया 1 करोड़ 67 lakhs, ये आपका बन गया। और 30वें दिन पे ये बना 53 करोड़ 68 लाख। जब विपिन ने ये बताया शाम को, तो शाम उस दिन बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा उसको, कि मैं तो भाई लुट गया। ऐसा करते करते उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। कहां 1 करोड़ और कहां 53 लाख, सॉरी 53 करोड़, 53 लाख बोल गया, सॉरी 53 करोड़। कहां 1 करोड़ कहां 53 करोड़। तो ये क्यों हुआ? दैट इज ए बिकॉज ऑफ द 9th वंडर ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक है ये, एक मैजिक है, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते, ये मैजिक है। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बताया, अब आप भी अपने घर पे करके देखिएगा। ये मेरे कैलकुलेशन अपने घर पे करके देखिएगा, एक्सेल शीट में करके देखिएगा। 1-1 रुपया रोज ऐड करते जाएगा। 1 रुपया पहले दिन लिया, दूसरे दिन 2 रुपए लिया, तीसरे दिन 4 हो गया, चौथे दिन 4 का 8 हो गया। जो भी पैसा, जो भी अमाउंट आएगा, वो दूसरे दिन उसको डबल कर देने का है। तो इस प्रकार से अगर आप 30वें दिन 1 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 53 करोड़ रुपए ले जा रहे हैं। आप सोचिए, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अच्छा, जब शुरुआत में कहानी सुनाई तो बहुत लोगों को बताई, तो वो भी बोले थे हाँ श्याम इंटेलिजेंट है, विपिन मूर्ख है। तो यही हमारी लाइफ में भी होता है, हम भी वही काम करते हैं, वही चक्कर में फंसते हैं, ग्रेटिफिकेशन में फंसते हैं, ग्रीडीनेस में फंसते हैं कि आज ले लो, कल की चिंता मत करो। आज ले लिया, कल की चिंता नहीं करते हैं, चलो आज तो ले लिया। लेकिन यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। और मैं आप लोगों को एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तो पेंशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी शायद वो भी बंद कर दी गवर्नमेंट ने, पेंशन की जगह एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का बोला हुआ। वो भी एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, वो भी पैसा जो है आपका जमा करती है रिटायरमेंट के समय, उसी से पैसे निकाल कर आपको पेंशन देती है। लेकिन जो लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं, अब ये बड़ा सुनने वाली बात है, यहां पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है। उनका पीएफ सीपीएफ अमाउंट कटता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो 12.5% से 12% तकरीबन उनकी बेसिक सैलरी से करता है, उतना ही 12% एम्प्लॉय भी ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी बेसिक सैलरी 10,000 की है, तो 12% 1200 आपकी सैलरी से कटेगा, और 1200 कंपनी उसमें ऐड करेगी। ये 2400 रुपए जो है वो ईपीएफ में जमा होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। उसमें सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अभी 8% मिलता है। जब आप रिटायर होते हैं तो ये पैसा आपको मिलता है। इसके अलावा ग्रेच्युटी भी मिलती है। तो जब आदमी रिटायर होता है ना, उस समय ये बहुत बड़ा पैसा मिलता है, क्योंकि ये पैसा भी कंपाउंडिंग होता रहता है।
ये फोर्सफुल सेविंग हो जाती है। हम लोग जो है विशफुल सेविंग नहीं कर पाते, फोर्सफुल सेविंग हो जाती है, और इसमें भी कंपाउंडिंग का मजा मिल जाता है। तो कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा होता है 30 साल 35 साल, जब उसको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, भाई करोड़ों में मिलता है, वो भी चौकन्ना भौकन्ना रह जाता है। ओ, करोड़ रुपए मिल रहा है, तेरे को ग्रेच्युटी भी मिली, तेरे को सुपर एन्युएशन भी मिला, तेरे को पीओ भी मिला, भैया 2-4 करोड़ रुपए मिल गए। ऐसे जो कंपनियों में काम करते हैं, उनको बड़े ओहदे पे रहते हैं, उनको 4-5 करोड़ तक में मिल जाता है। तो ये भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। लेकिन ये क्या हुआ, फोर्सफुल सेविंग से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो आता है SIP, तो अब SIP का मैं आपको अभी कैलकुलेशन आपको बताता हूं। तो चलिए SIP का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, आप समझिएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ पावर। में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेरे दिल से लगा हुआ भाई, इसी से मैंने 1 करोड़ रुपए बनाया है, और जो बैठा हूं ये कंपाउंडिंग को समझ के यहां आपके सामने बैठा हूं, और मेरी भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसिव इनकम जबरदस्त स्टार्ट हुई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं जो मैंने सीखा हुआ है, SIP से कैसे पैसा कमाया जाता है, छोटी इनकम वाले करोड़पति कैसे बन सकते हैं, वो चलिए मैं आपको बताता हूं। और आज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, SIP के बारे में जो मैंने आपको बताया था ना, अभी आप श्याम और विपिन की स्टोरी तो समझ गए, दोनों ऐश कर रहे हैं, और विपिन ने ऐश नहीं किया, विपिन ने कैश किया, श्याम ने ऐश किया। अब आपको देखना है कि श्याम को ऐश करना है कि कैश करना है। तो आप ऐश को पकड़ रहे हो कि कैश को पकड़ रहे हो, ये हमेशा लाइफ में एक आप याद रख लेना, ऐश की कैश। जब ऐश वाली चीज आती है वहां मनी डेप्रिशिएट होता है, जब कैश वाली चीज आती है वहां मनी एप्रिशिएट होता है। तो जब भी लाइफ में ऐश कर रहे हो तो हमेशा शाम को याद रखना, भैया 1 करोड़ के 20 लाख बनेंगे। और जब कैश बनाने की बारी है तो विपिन को याद कर लेना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 4 का 16, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैं बताता हूं कम इनकम वाले SIP से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे मैं गया, देखिए गूगल पे मैं गया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं। अब गूगल पे क्या करना, आप खुद भी, मैं इसलिए बता रहा हूं एक एक चीज सिंपल तरीके से, ताकि आप खुद भी कैलकुलेट कर सके कि SIP का पावर क्या है। तो अब SIP का कैलकुलेशन का मैंने ऑनलाइन डाला, तो सबसे पहले भाई मेरे को ये ग्रो वाला दिखा था, मैंने वो वाले उस सब पे पहले वाले पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ग्रो का ऐप खुल गया है, आप कोई से भी ले सकते हैं, मैं ग्रो को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसका कैलकुलेटर मेरे को थोड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है तो मैं भी ले रहा हूं। अभी SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP के बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा, अभी खाली एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं। SIP यानी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP होता है, एक म्यूचुअल फंड का एक वन ऑफ द फीचर है जो कि बहुत मेन फीचर है। हमारे यहाँ काफी लोग, करोड़ों लोग, कम से कम 15-20 करोड़ लोग जो है SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हर साल ये बढ़ता जाता है, हर दिन बढ़ता जाता है। जिसको शेयर मार्केट में कम नॉलेज होती है वो SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, म्यूचुअल फंड का SIP में इन्वेस्टमेंट। अब ये देखिए, अगर आप, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एज आज के दिन में 30 साल की है और 30 साल आपके पास रिटायरमेंट के है, तो साहब मैं आपको बोलूंगा आज से आप जो है, और आपकी इनकम अगर सालाना इनकम 4 लाख 4.5 लाख, यानी मंथली इनकम आप पकड़ लीजिए 35,000 होगी, 40,000 होगी मंथली इनकम, तो मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा, क्या 5,000 रुपए बचा सकते हैं अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, ओनली 5,000 रुपीज। मैं आज बचाने की बात कर रहा हूं। आपके जो इनकम है 30,000, वो कोई 30,000 कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, हर एक साल इनकम भी बढ़ने वाली है। तो हर एक साल आप SIP भी आपको बढ़ाना है, लेकिन नहीं भी बढ़ाते, अगर 5,000 कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो मैं आपको अभी बताता हूं कैसे। देखिए मैं 5,000 का फिगर लेके चल रहा हूं, यहां पर मैंने 5,000 लिया हुआ है। जब हम लॉन्गर रन के लिए जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं ऑलमोस्ट 15% के आसपास, 15%। तो सबसे पहले मैं 10 साल का रिटर्न दिखाता हूं कि 10 साल में आपको कितना आपका पैसा ग्रो हुआ है। तो 10 साल में आपने 6 लाख लगाए, 10 साल में आपने लगाया तो आपका पैसा ग्रो हो गया 13,93,000। अब यहां पर मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बता रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपको रिटर्न मिला हुआ है, और जो ये ग्रे वाला पोर्शन है वो आपको मिला हुआ है इन्वेस्टेड अमाउंट। ये ग्रू वाला पोर्शन और ब्लू वाला पोर्शन में आपने देखा इन्वेस्टेड अमाउंट का आपको पोर्शन मिला हुआ है। और ये जो अमाउंट है 6 लाख के अगेंस्ट में 7,93,000
7,93,000 का आपको प्रॉफिट मिला हुआ, टोटल अमाउंट 13 लाख हुआ। अब ये 10 का 15 साल में करता हूं तो आप क्या सोचते हो, 13 का 26 लाख हो जाएगा या 13 का 20 लाख हो जाएगा? चलिए 20 लाख हो जाएगा। खाली 5 साल और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमारा इन्वेस्टमेंट 6 लाख की जगह 9 लाख हो जाएगा। अब 5 साल में बढ़ाता हूं, ओनली 5 ईयर्स। आप ये देखिएगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, ओनली 5 ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूं। यहां पर ये कर दिया मैंने भाई 15 साल। 15 साल में देखिए 9 लाख की जगह 33 लाख रुपए मिला हुआ है। ये ब्लू वाला जो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपका रिटर्न वाला पोर्शन है। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन श्रिंक होता चला गया। इन्वेस्टमेंट छोटा, रिटर्न बहुत बड़ा। भाई 15 ही हुआ ना, रुको अभी आगे मैं और करता हूं इसको। 15 को अगर मैं 20 करता हूं फिर देखो क्या कमाल होता है। 20 में आप 30 से 50 की एज पे वो पहुंच गए, 75 लाख आ गया। थको मत यहां पर। 50 की कोई 50 की एज नहीं होती यहां, और जोश से कमाओ। लेकिन जोश के कमाने के साथ साथ होश को मत खो। 5,000 का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। बाकी जो करना आप करते रहो, लेकिन 5,000 का इन्वेस्टमेंट को छोड़ना। मैं खाली 5 ही बोल रहा हूं, 10 नहीं बोल रहा हूं। इसलिए छोटी कमाई से करोड़पति कैसे बने वो मैं आपको फॉर्मूला यहां पर दिखा रहा हूं। आप जब तक 50 के पहुंच गए होंगे, डेफिनेटली आपकी इनकम 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसी आपकी काबिलियत, जैसे अपने स्किल के ऊपर आपने खर्च करा हुआ है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाइफ में आगे बढ़ने पे भी होता है। डेली 1% भी इंप्रूवमेंट करा ना तो अगले 20 साल के अंदर आप कितना इंप्रूवमेंट कर लोगे आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो वहां भी अपने वैल्यू कंपाउंडिंग कर सकते हो। उसके बारे में एक वीडियो अलग से बताऊंगा। लाइफ के अंदर लर्निंग का कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन योर लाइफ। लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। तो लर्निंग तो आपको चालू रखना है, लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद। तो लर्निंग का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मैं छोटी छोटी चीजें बीच में बता जाता हूं आपको। अब ये 20 साल के अंदर हमने 12 लाख रुपए डाले, उसके अंदर 75 लाख मिला। आप क्या सोच रहे हो, 25 का करूंगा तो 75 का 1 करोड़ हो जाएगा, 90 लाख हो जाएगा? क्या आपके दिमाग में क्या है, जरा सोचो आप, 1 मिनट के लिए सोचो आप। चलिए अब इसको चेंज करता हूं, फिगर को मैं 25 करता हूं। देखिए मैंने बोला था कम इनकम से करोड़पति बन जाएंगे। 25वें साल पे ही आप करोड़पति बन के 1,64,00,000 रुपए आपके पास में आ गए हैं। इसको कंटिन्यूस आपको करना है। और बहुत सारे ऐसे फंड है जो 20-20 साल से कर रहे हैं मार्केट में। आप किसी भी फंड को उठा के देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में एक बड़ा सा वीडियो बताऊंगा कि हमको कौन से फंड में डालना है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले खाली आप इसको समझ लीजिए, मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। अब भाई 20 साल हो गया, 55 साल हो गया, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। लर्निंग चालू होनी चाहिए तो अर्निंग और 10 गुना बढ़ेगी। लर्निंग स्टॉप तो अर्निंग स्टॉप। तो 55 की एज भी रिटायरमेंट एज नहीं होती है। जब 55 की एज में रिटायरमेंट का ख्याल आए, अमिताभ बच्चन को याद करो, 80वें साल में भी 100 करोड़ के ऊपर का रिटर्न भर रहा है। अभी एक पिक्चर और कर रहा है रजनीकांत के साथ में। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी लगभग 70 के क्रॉस हो चुके हैं, अभी भी आज भी जवान दिखते हैं, आज भी देश के लिए सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। 55 की एज पे भी रुको मत। तो अब पहुंचे अब 60 पे, तो चलो भैया 25 का 30 कर लेते हैं। तो 30 कर लिया, वाह आप देख सकते हैं 3,50,00,000। मैं इतना उत्साहित क्यों हो रहा हूं कि छोटी इनकम वालों को करोड़पति बनने के लिए कुछ नहीं करना है, एक डिसिप्लिन करना है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट 5,000 का करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेरे 3.5 करोड़ तो बन गए हैं, ये तो आपने कैलकुलेटर पे दिखा भी दिया है, भाई इसको लगाए कहां? तो लगाए कहां, मैं अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड पे कौन सा फंड में आपको लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, और नीचे दिए गए लिंक के ऊपर मेरा जो वीडियो आएगा उसमें एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे। वहां पर मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप कितना करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वहां से पूरा गाइडेंस मिलेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब लोग करोड़पति बने, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू and always you are attracting a good luck forever. Take care. Goodbye. Thank you very much.